वेलकम बच्चों। आज हम आपके इंग्लिश के पहला चैप्टर जो कि एक पोएम है उसकी शुरुआत करने वाले हैं और हम इसे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। अभी आपके पोएम का नाम है अ टीनेजर्स प्रेयर। तो हम अभी इसे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ समझेंगे और पढ़ेंगे। Each day brings new beginnings। इसका मतलब ये है कि हर दिन हमारे लिए नई शुरुआत लाता है। Each day यानी हर दिन, brings यानी लाता है, new beginnings यानी नई शुरुआतें। Decisions I must make यानी मुझे फैसले लेने ही हैं। Decisions यानी फैसले, I यानी मुझे, must make यानी लेने ही हैं। I am the only one to choose यानी अब इसका मतलब ये होता है कि मैं वही हूं जिसे चूज करना है। I am यानी मैं हूं, the only one यानी मैं वही हूं, अकेला हूं, to choose जिसे चूज करना है। The road that I will take यानी मैं किस रास्ते जाऊंगा ये मुझे ही चूज करना है। The road that I will take यानी हमें रोज नई नई चीजों का फैसला लेना पड़ता है। जैसे कि मुझे कौन से काम करने हैं, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या करना है दिन में, सुबह उठने के बाद, दोपहर में। तो हम अकेले ही हैं जो चूज करते हैं कि हम दिन में क्या करेंगे। तो ये पैराग्राफ हमें उस बारे में समझाता है। तो ये हमारा पैराग्राफ 1 कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पैरा 1 कंप्लीट किया था। अभी हम उसके आगे का पैरा 2 पढ़ने वाले हैं, अ टीनेजर्स प्रेयर का। तो चलिए पैरा 2 को पढ़ते हैं अभी। I can choose to take the road of life। अभी इसका मतलब ये होता है कि मैं ये डिसीजन ले सकता हूं कि मैं जिंदगी के रास्ते जा सकता हूं। I can यानी मैं कर सकता हूं, चूज यानी मैं ये चूज कर सकता हूं कि मैं जिंदगी के रास्ते जाऊं। रोड ऑफ लाइफ यानी जिंदगी के रास्ते। That leads to great success यानी मैं ये चूज कर सकता हूं कि मैं जिंदगी के रास्ते जा सकता हूं जो बड़ी कामयाबी के तरफ जाता है। That leads यानी जो जाता है, ग्रेट सक्सेस इसका मतलब बड़ी कामयाबी के तरफ। और ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड या फिर मैं ट्रैवल यानी जाना, जा सकता हूं डार्केंड रोड यानी अंधेरे पथ की तरफ। डाउन द डार्केंड रोड यानी अंधेरे पथ के नीचे। और ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस का मतलब आपको समझना होगा। इसका मतलब ये होता है यानी सपोज हमें काफी चिंता होती है या फिर बहुत सारे हमारे नेगेटिव इमोशंस रहते हैं या फीलिंग्स रहते हैं, बहुत सारी बुरी भावनाएं रहती है, बहुत चिंता रहती है, उसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं। और ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। अब इस पैराग्राफ का मतलब ये हो गया कि मैं जिंदगी के रास्ते जा सकता हूं जिससे बड़ी कामयाबी मिलती है, या फिर मैं अंधेरे पथ की तरफ जा सकता हूं जिससे मुझे बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस यानी बहुत सारी चिंता मिल सकती है। बच्चों, अभी हम अ टीनेजर्स प्रेयर का पैराग्राफ 3 पढ़ने वाले हैं। तो हम इसे अभी शुरू करते हैं। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। इसका मतलब ये है कि कृपया मेरी आंखें खोल दे मेरे प्यारे भगवान।
प्लीज यानी कृपया, ओपन अप माई आईज, ओपन का मतलब है खुलना, माई आईज यानी मेरी आंखें, ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, यानी भगवान कृपया मेरी आंखें खोल दे, दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं साफ देख सकूं, ताकि मैं शायद साफ देख सकूं, माइट का मतलब होता है शायद, दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज राइट, यानी मदद कर मेरी कि मैं खड़ा रह सकूं उस चीज के लिए जो सही है, यानी हम इसमें भगवान को बोल रहे हैं कि मेरी मदद कर ताकि मैं खड़ा रह सकूं जो सही चीज है उनके लिए, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, यानी मेरे अंदर मेरी जितनी क्षमता है उतनी मैं उस हिसाब से काम कर सकूं, मेरी पूरी क्षमता लायक मुझसे काम करवा, मेरा जो बेस्ट है, मेरी जितनी क्षमता है उतनी उस मुकाबले मुझे काम करवा। हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, मेरे प्यारे भगवान कृपया मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं शायद साफ देख सकूं, हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज राइट, मदद कर मेरी कि मैं खड़ा रह सकूं उस चीज के लिए जो कि सही है, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, मेरी जितनी क्षमता है उस लायक मुझसे काम करा। बच्चों अब हम पैराग्राफ 4 पढ़ने वाले हैं और टीनेजर्स प्रेयर का आपने पहले 3 पढ़ लिए हैं और आप समझ चुके होंगे अभी तक कि हमारी पोएम किस दिशा में जा रही है। अभी हम पैराग्राफ 4 शुरू करते हैं। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, यानी हेल्प मदद कर भगवान, लॉर्ड यानी भगवान, ताकि मैं ना कह सकूं, से यानी बोलना, नो। व्हेन टेम्पटेशन कम्स माई वे, टेम्पटेशन यानी अब आप टेम्पटेशन का मतलब समझो, टेम्पटेशन यानी कोई भी चीज की लालसा, यानी अभी अ टीनेजर्स प्रेयर, टीनेजर्स का जो एज ग्रुप होता है वो होता है 13 से 19 साल के बीच में। अब इस उम्र में हमें क्या टेम्पटेशन आते हैं, यानी हमारे बहुत से दोस्त बुरी चीज करते हैं, जैसे कि दारू का सेवन करना, जैसे सिगरेट पीना या फिर पढ़ाई नहीं करना, यानी इन सब चीजों की हमें बहुत लालसा होती है कि हम करें। बट जब भी ये चीजें हमारे रास्ते आए तो हम भगवान को बोल रहे हैं कि मेरी मदद करना ताकि मैं ना बोल सकूं। जब लालसा, मुझे लालसा हो, जब लालसा मेरे रास्ते आए, दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, ताकि मैं शायद अपना शरीर साफ रख सकूं। माइट यानी शायद, आप सेकेंड पैराग्राफ में समझ चुके होंगे। कीप माई बॉडी क्लीन, ताकि मैं अपना शरीर साफ रख सकूं। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, फिट का मतलब होता है तंदुरुस्त, यानी हम इसमें इधर ये बोल रहे हैं कि मैं अपना शरीर साफ रख सकूं और तंदुरुस्त रख सकूं जिंदगी के लिए हर दिन। फॉर लाइफ यानी जिंदगी के लिए, ईच डे यानी हर दिन। तो हम ये पैराग्राफ में भगवान को ये बोल रहे हैं कि मदद कर मेरी भगवान, ताकि मैं ना बोल सकूं जब भी लालसा या चाहत मेरे रास्ते आए, ताकि मैं अपना शरीर साफ रख सकूं और तंदुरुस्त रख सकूं जिंदगी के हर दिन के लिए। बच्चों अभी हम आपके पोएम के आखिरी पैराग्राफ पर पहुंच गए हैं, अ टीनेजर्स प्रेयर के। तो अभी ये लास्ट पैराग्राफ के बाद हमारी पोएम खत्म हो जाएगी, तो हम अभी शुरू करते हैं। When my teenage years are over, अब इसका मतलब ये होता है, मैंने आपको पिछले पैराग्राफ के दौरान समझाया था, When my टीनेज यानी क्या होता है? टीनेज यानी अब आपको गिनती आती है, अब जो नंबर के आखिरी में टीन जुड़ता है उसे टीनेजर कहते हैं। यानी ये 13 से 19 साल के बच्चों के लिए के बीच में है। टीनेज यानी 13 से 19 साल। When my teenage years are over, यानी जब मेरे ये साल खत्म हो जाए, कौन से साल? टीनेज ईयर्स। जब मेरे ये साल टीनेज ईयर्स खत्म हो जाए, I know that I will see, यानी मुझे मालूम है
कि मैं देखूंगा, विल सी यानी देखूंगा, आई नो यानी मुझे मालूम है कि मैं देखूंगा, दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, कि जिंदगी अपने बेस्ट पे जी जाती है, विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। यानी विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी का मतलब है कि जब आप मेरे साथ चलोगे, जब आप मेरे साथ चलते हो। तो ये आखिरी पैराग्राफ में हम भगवान को ये बोल रहे हैं कि जब मेरे टीनेज साल खत्म हो जाए, मुझे मालूम है कि मैं देखूंगा कि जिंदगी अपने सबसे ज्यादा क्षमता, अपने सबसे अच्छे इस पे जी जाती है, जब आप यानी विथ यू हम इसमें भगवान को संबोधित कर रहे हैं, जब आप यानी भगवान मेरे साथ चलते हो। तो इसके साथ हमारी पूरी पोएम खत्म हो गई है अभी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे और धीरे धीरे कुछ जो शब्द मुश्किल है उनका अर्थ समझेंगे।